Hello everyone, I'm Akash Jain and today we are going to study subject of BTech third semester second year surveying. The subject code is C303 and the topic is from unit 1, that is fundamental of surveying, and the name of topic is introduction of surveying. Okay, and this is our first lecture of this subject. So we will go with detail of every topic uh, at the starting or at the beginning of the subject. Okay, so in this topic we are going to first I will going to teach you about what are the learning outcomes from this topic, and then we will start what actually we have to study in this topic. That the main points in this topic are introduction to surveying, surveying process, types of surveying, and principles of surveying. And after discussing all these 4 points, we will do a short exercise of this topic so that we can relate what we have studied in this topic is actually understandable or not. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग एक्चुअली क्या सीखने वाले हैं। एक्चुअली आज हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि जो हमारा सर्वेइंग है एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सर्वेइंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत हमारी इनिशियल उस बेसिक पॉइंट से होगी जहाँ पर हमें वो चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो हम क्या क्या सीख जाएंगे आफ्टर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि सर्वेइंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है हमारे सिविल इंजीनियरिंग की टर्म में। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में हमारा सर्वेइंग का मतलब क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप की सर्वेइंग होती है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। ठीक है, ये 4 टॉपिक बेसिकली हम लोग आज सीखेंगे कि हाँ क्या क्या सर्वेइंग के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सर्वेइंग। तो अगर मान लो आप एक कोई सिविल इंजीनियर नहीं हो, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हो, आप कोई नॉर्मल 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि सर्वेइंग का मतलब क्या होगा, तो सर्वे का मतलब क्या होता है, अगर सर्वेइंग का इंग हटा दो, आप सर्वे की बात करो। सर्वे का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम जब भी किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह की या किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। अगर मुझे किसी एरिया की पॉपुलेशन पता करनी है तो पॉपुलेशन सर्विंग हो गया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग या पॉपुलेशन सेंसस हो जाएगा। अगर मुझे किसी एरिया में ये पता करना है कितने लोग पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, हमारा लिटरेचर सेंसस हो जाएगा, लिटरेचर सर्विंग हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कितने लोग हमारे 18 ईयर से अबव हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वोटिंग के लिए सर्विंग हो जाएगी, या कितने लोग यहाँ पर एलिजिबल है वोट करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मुझे लैपटॉप खरीदना है या कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट में सर्वे करते हैं, मतलब पता करते हैं उस गैजेट के बारे में कि जो हम गैजेट खरीदने वाले हैं आगे जाके, या जो भी हम इक्विपमेंट खरीदने वाले हैं। हम 2 3 दुकानों पर जाते हैं, पता करते हैं, रेट पता करते हैं, रेट कंपेयर करते हैं, फीचर्स पता करते हैं, ब्रांड्स पता करते हैं, कौन कौन सी ब्रांड अवेलेबल है। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दी सर्वेइंग। ये एक लेमन लैंग्वेज है जो जो हर कोई इंसान करता है। अब हम आते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी सर्वेइंग हमारी बहुत टाइप की है, जैसे कि क्वांटिटी सर्वेइंग होता है, जैसे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मकान को बनाने में हमें कितनी सीमेंट लगने वाली है, कितनी सैंड लगने वाली है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है, कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, ठीक है, कितनी ब्रिक्स लगने वाली हैं, ये सब पता हम लोग कहाँ करते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग में पता करते हैं। एक होता है मटेरियल सर्वेइंग, जैसे हम पता करते हैं कि हम कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, वो मटेरियल हमारे लोकली अवेलेबल है कि नहीं है, अगर कहीं बाहर अवेलेबल है तो कितने दिनों तक हम तक पहुंच जाएगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसके अल्टरनेटिव और कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है जो हम लोग सस्ते में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मटेरियल सर्विंग। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्विंग मीन्स हम लोग किसी जगह का पता करते हैं, नॉलेज लेते हैं जगह की, हाँ वो जगह कैसी है, वहाँ के लोकलाइट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें का में आ गई, टोपोग्राफिक सर्विंग में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग अपने सिविल में भी बहुत सारे टाइप की सर्विंग पढ़ते हैं। नाउ कम टू दिस सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट हमसे बोल रहा है कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, एंगल, पोजीशन, लेवलिंग, टोपोग्राफी एंड कंटूर। ये सब्जेक्ट हमसे क्या बोल रहा है कि सर्वेइंग एक कला है जो जिससे कि हम लोग किसी भी जगह की डिस्टेंस, एंगल्स, पोजीशन, लेवलिंग,
टोपोग्राफी एंड कंटूर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का गैप, कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूरी पर अवेलेबल है, या उसकी लंबाई कितनी है, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना किलोमीटर, कितना की दूरी पर है, दैट इज नोन डिस्टेंस। कि हम डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, या जैसे कि आपको मकान बनाना है आपका, तो आपका मकान कितने बाय कितने फुट का है, कितने बाय कितने मीटर का है, ये सब जो पता करने का तरीका क्या होता है, हमारा डिस्टेंसेस के अंदर होता है। तो इस जब पहले के ज़माने में हमारे पास कुछ साधन नहीं थे, तो कोई इक्विपमेंट नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखे थे, कितना गज है, कितना हाथ है, या कितने कदम चल के हमारी ज़मीन आ रही है, कितने ब्लास्ट ज़मीन है, ऐसे करके हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ते आए, धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न होते गए, तो हमारे पास न्यू न्यू इक्विपमेंट आते रहे। जैसे कि पहले हमारे पास सिंपल लीनियर हाथ से मेजरमेंट करते थे, उसके बाद हमारे पास चेन आया, फिर टेप आया, फिर अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर आ गया, ईडीएम आ गया, जिसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें वहां पर सर्वे करना ही करना होगा। विदाउट सर्वेइंग हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी जगह की हमें हाइट, लेंथ, एंगल, ये पोजीशन, ये सब हमें पता करनी ही पड़ेगी। जब तक उसकी पोजीशन, हाइट, लेंथ, एंगल पता नहीं करेंगे, तब तक उस जगह की बिल्डिंग को बना ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले जो सर्विंग की गई थी, वो की गई थी 1400 बीसी में इजिप्ट में। ठीक है, वहाँ का जो पिरामिड बनाया गया था, वो विद दी हेल्प ऑफ सर्वेइंग बनाया गया था, और वहीं से फिर सर्वेइंग की शुरुआत हुई। क्योंकि वो इतना परफेक्ट बना था, इतना उसका परफेक्ट डायमेंशन थे, सब कुछ मेजरमेंट करके उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग, या सन का उसके ऊपर पूरा डायरेक्शन इतना परफेक्ट था, कि तभी से फिर लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसको प्रॉपरली मेजर करके बनाएंगे, उसकी प्रॉपर जानकारी लेके बनाएंगे। तभी से फिर धीरे धीरे सर्वेइंग हमारे इफेक्ट में आई, और धीरे धीरे हम लोग सर्वेइंग पर डिपेंडेंट होते गए। और हर जगह पर आज के ज़माने में जो भी छोटा छोटा काम करना है, वहाँ पर सबसे पहले हमें सर्वेइंग करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डिस्टेंस मेजर करने का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा एंगल मेजर करने का। एंगल मेजर करने का मतलब क्या है, कि मुझे ये पता करना है कि मैं कौन से कोऑर्डिनेट में अवेलेबल हूँ, मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ या जहाँ पर मेरा मकान है, वो किस कोऑर्डिनेट में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ के एंगल्स पता करते हैं, कि हम किस जो लोकेशन है उस बिल्डिंग के, उस मकान के, उस ऑब्जेक्ट की, वो कितने एंगल पर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। अब एंगल मेजरमेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एंगल मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास क्या है, आप अभी मेरे पास एंगल मेजरमेंट करने के लिए कंपास है, जो हमारे दो टाइप के होते हैं, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास। उसके अलावा हम लोग के पास थियोडोलाइट है, जिससे हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास टोटल स्टेशन है, जिसकी हेल्प से भी हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो हमारा रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, वो क्या चल रहा है, हमारा रिमोट सेंसिंग या फिर जीआईएस के थ्रू भी हम लोग आजकल किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स या उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पोजीशनिंग पर। पोजीशन कैसे पता करते हैं हम लोग, जीपीएस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, जब तक मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा, एंगल नहीं पता होगा, तब तक मैं उसकी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट है पता करना, कि जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी जगह की, वो कैसे है। लाइक अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको ज़मीन खरीदनी है अपना मकान बनाने के लिए, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले पटवारी के पास जाओगे, पटवारी से बोलोगे भैया मुझे ज़मीन चाहिए, ये ज़मीन मेरे को गवर्नमेंट से मतलब लेनी है, जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके थ्रू। तो उसके पास क्या होते हैं, कुछ खसरा मैप होते हैं। खसरा मैप क्या होते हैं, एक्चुअली ये बताते हैं कि कितना कितना एरिया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, कितना कितना एरिया हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो उन मैप्स के थ्रू अब हम क्या करते हैं, अपने जगह की बाउंड्री वॉल को सेट करते हैं, कि हमारा जगह का बाउंड्री वॉल कैसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ पर पोजिशनिंग का यूज़ करते हैं, कि हम कैसे अपनी लोकेशन को सेट करें, कि हम लोग का एग्जैक्टली जो मैप में दिख रहा है वो जगह हमारी ग्राउंड में कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेवलिंग पे। लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवलिंग का मीनिंग क्या होता है, टू नो दी रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ। रिलेटिव पोजीशन का टर्म मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बार बार, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि दो आदमी हैं जो एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि भाई तू ऊपर है या मैं ऊपर हूँ। जैसे कि अगर सपोज करो एक पर्सन है, वो हमारा कहीं यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पर्सन मेरा कहीं यहाँ खड़ा हुआ है।
ये पर्सन बोल रहा है कि भाई मैं तुझसे ऊपर हूँ, तू मुझसे नीचे है। ये पर्सन बोल रहा है नहीं, तू मेरे ऊपर है, मैं नीचे हूँ। ठीक है, तू ऊपर है और ये बोल रहा है नहीं तू नीचे है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। ये बोल रहा है कि नहीं तू नीचे है, ये बोल रहा है नहीं तू ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, दोनों की रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ पोजीशन चेंज हो गई। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन दोनों के हाइट में क्या डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज नोन एज लेवलिंग। टू नो दिस डिफरेंस, द प्रोसेस टू नो दिस डिफरेंस इज नोन एज लेवलिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सपोज करो मुझे रोड बनानी है, और रोड बनाने के लिए मैं देखा कि जो मेरे पास जमीन है वो कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ है। ठीक है, ऐसे कुछ उबड़ खाबड़ जगह है। तो क्या मैं इस जगह पर रोड बना पाऊंगा क्या, नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बोलेगा नहीं मेरी जगह प्लेन है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तब भी बोलूंगा नहीं मेरी जगह प्लेन है। लेकिन जब इन दोनों कंपेयर करूंगा दोनों पॉइंट को, दोनों में पॉइंट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया उनकी पोजीशन में। तो इन रिलेटिव पोजीशन को हमें पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो हम अगर मान लो मुझे रोड बनाए तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट चूज करूंगा जिसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स को मेजर करूंगा, और उस सभी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, मैं उस जगह को बनाऊंगा जहां पर मेरी रोड कैसी हो जाएगी, मेरे लिए एकदम प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब भी मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। नाउ दिस रोड इज सुटेबल टू मूव अ व्हीकल। ठीक है, तो इस लेवलिंग का यूज क्या होता है, इस लेवलिंग का यूज किसी भी जगह की पोजीशन, किसी भी ग्राउंड की रिलेटिव पोजीशन पता करने में होता है, या फिर हमें जब भी कहीं मकान बनाना है तो कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग करनी है, कितना स्लोप वहाँ पर अवेलेबल है, या वैली है कि नहीं है, इन सबको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोपोग्राफी। हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ये सारे टॉपिक्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। बस आज मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ कैसे ये हमारा होता है। और जैसे हम लोग लाइक टॉपिक के अंदर घुसते जाएंगे, जैसे हम सब्जेक्ट के अंदर घुसते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास और भी नई नई चीज आती जाएंगी इन्हीं के अंदर डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टू नो द फीचर ऑफ द अर्थ। मीन्स जिस जगह पर मैं घर बनाने वाला हूँ मुझे पता करना है कि वहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है। ठीक है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है कि यहाँ पर लाइट फॉरेस्ट है, कि वहाँ फॉरेस्ट है ही नहीं, मान लो पेड़ है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ बारिश कैसी होती है, वहाँ पॉल्यूशन कैसा रहता है, वहाँ की सॉइल कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, सैंडी है, हिली एरिया है, वैली एरिया है, प्लेन एरिया है। ठीक है, या फिर हमारा नदी के किनारे है या समुद्र के किनारे है, ये सब जो पता करते हैं हम लोग किस में करते हैं, हम लोग उसको टोपोग्राफी लेकर पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंटूर। कंटूर क्या होता है, कंटूर मीन्स हमने जो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन निकाले थे, अब इन सभी रिलेटिव पोजीशन को जो हम कनेक्ट कर देते हैं, रिलेटिव हाइट को कनेक्ट कर देते हैं, हमारे पास एक मैप तैयार हो जाता है। ये मैप हमारा क्या कहलाता है, दिस मैप इज नोन एज कंटूर मैप। जो क्या करता है, किसी भी जगह की टोपोग्राफी के बारे में हमको बताता है कि इस जगह की टोपोग्राफी कैसे होगी। इट मीन्स यहाँ पर कहीं वैली है, कि यहाँ पर कहीं पहाड़ है, या यहाँ पर कोई एक प्लेन एरिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक कंडीशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंटूर प्लान्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप कोई अगर हमसे पूछता है कि सर्वेइंग क्या है, तो सर्वेइंग इज आर्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस, एंगल, पोजीशन, लेवलिंग, टोपोग्राफी एंड कंटूर। और अगर हमसे कोई ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बात करता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज सर्वेइंग। एक्चुअली डेटा ही तो है। मान लो अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप देखो मेरे को हर एक एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कोई भी बिल्डिंग या मुझे कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो। ठीक है ना, तो आर्ट ऑफ कलेक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड डेटा इज नोन एज सर्वेइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वेइंग प्रोसेस। अब मान लो मुझे कहीं पर आपको मैंने ग्राउंड में भेज दिया, तो ग्राउंड में भेजने के बाद अब आप कैसे स्टार्ट करोगे अपना सर्वेइंग वाला वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग सीख तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ आती है, पर हम ये नहीं पता कर पाते कि हमें वो चीज़ स्टार्ट कैसे करनी है। और उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें उस चीज़ को समझना जरूरी है कि उसकी प्रोसेस क्या है, उसको उस चीज़ को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि जब भी हम किसी फील्ड पर जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ का जनरल व्यू लेंगे। जनरल व्यू का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पटवारी ने आपको खसरा मैप प्रोवाइड कर दिया। अब उस खसरा मैप को कैसे हम फील्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो तो मैप में दिखा दे कि ये आपकी बाउंड्री है, लेकिन जो हमारी फील्ड होगी, फील्ड हमारी जैसी हमें मैप पे दिख रही वैसी नहीं होगी,
क्योंकि फील्ड तो उबड़ खाबड़ हो सकती है, बड़े गड्ढे हो सकते हैं, बीच में पहाड़ हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, ठीक है, झाड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है, हो सकता है किसी ने अपनी जमीन पे कब्जा कर लिया, वो भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कोई नाला आ गया बगल में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग कैन बी पॉसिबल एट साइड। आपको कभी भी ऐसा बहुत सीधी सीधी चीज नहीं मिलेंगी, आपको वहां पर साइट पर अपना खुद को पाथ बनाना पड़ता है कि यहाँ पर मैं काम कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल व्यू लेते हैं और देखते हैं कि जैसा हमें मैप में दिख रहा है वैसा कुछ हमें अपने ग्राउंड पे दिख रहा है क्या, कि हमारे पास किस शेप में, जो जरूरी नहीं कि आपके पास जमीन हमेशा रेक्टेंगल शेप की हो, जमीन किसी भी शेप की हो सकती है, ओवल हो सकती है, जिगजैग मैनर में हो सकती है, ठीक है, मल्टी पॉलीगन हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। इट मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं अगर, तो जमीन के हमारे कभी भी हमको ऐसी जमीन नहीं दिखेगी कि ऐसे आपको प्लॉट मिल गया, कभी नहीं होगा ऐसा। आपका प्लॉट कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है, आपका प्लॉट कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपका प्लॉट कुछ ऐसा हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है कि कैसे हमें जमीन मिलने वाली है। तो इन सब चीज़ों को जो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कब मिल रही है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल व्यू कहते हैं, कि हमें कैसा जनरल व्यू मिल रहा है उस जगह का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम साइट पे आते हैं तो उस जगह का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं कि क्या हमें वहाँ का फोटोग्राफ हमें दिख रहा है, मतलब जो जो चीज़ हमें दिख रही है उसका फोटो ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ कैसी जगह है। जैसे आप लोग कभी जाते हो साइट सीइंग पे, क्या करते हो, साइट सीइंग करने के लिए फोटो लेते हो, ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में देख के पता कर सकें ये चीज़ हमारी जगह कैसी होगी, क्या नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह का फोटोग्राफ लेते हैं और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमें लग रही है, हम अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। कि जैसे कि जो मेरी ज़मीन है वो नियर बाय कोई अगर मान लो लैंडमार्क है, उससे कितना दूरी पर है, किस एंगल पे है, क्या पोजीशन है, उसका कैसा शेप होगा लगभग दिखने में, तो ये सब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनरल व्यू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट पर। तो ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, अब हम लोगों का काम स्टार्ट होता है कि हम लोग अब उस प्लॉट पर, उस प्लॉट का हमारा प्रॉपर शेप और साइज कैसा है, उसके हिसाब से वहां पर बाउंड्री वॉल हमें बनानी है। पता करना है कि जैसा हमें मैप में दिख रहा है उतनी पूरी जगह अगर मैं ग्राउंड पे उतारता हूँ तो हमें कितनी बड़ी जगह मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फिर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, प्लेन टेबल सर्वे, वॉट एवर इज अवेलेबल, हम उसके हिसाब से वहां पर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। लेवलिंग भी कर सकते हैं कभी लेवलिंग जरूरत पड़े तो। अब जब हम लोग ये पूरा डेटा करके आते हैं, फिर हम लोग करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन्स हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उस पूरे डेटा को कलेक्ट करके किसके पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं भैया ये मेरे पास ज़मीन है, ये उसका पूरा डेटा है, अब तू मेरे लिए क्या कर दे, अच्छा सा कोई मकान का प्लान बना दे। मकान बनाना है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी बनाना हो उसका प्लान बना दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ मतलब कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मुझे 3 स्टेप तो करने ही करने पड़ेंगे। मीन्स अगर मान लो आप इंजीनियर बन गए, आपको किसी को मकान का नक्शा बना के देना है, तो आपको मकान का नक्शा बनाने से पहले आपको वहाँ पर ये सब काम करवाने ही पड़ेंगे। मीन्स वहाँ का मेजरमेंट, वहाँ का ऑब्जर्वेशन, वहाँ का डेटा आपको पूरा कलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तब तक आप किसी के मकान का नक्शा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सर्वेइंग प्रोसेस। नाउ कम टू आर मोटो या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्वे, ठीक है। बहुत सारे टाइप की सर्वेइंग होती हैं, लेकिन मैं जनरल जो हमारे टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, वो क्या है, हमारी 2 टाइप की सर्वेइंग होती है। नंबर 1 इज प्लेन सर्वेइंग, नंबर 2 इज जियोडेटिक सर्वेइंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, इसके बारे में बात करते हैं। प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी अर्थ कैसी है, हमारी अर्थ है स्पेरोइड शेप की, ठीक है, स्पेरोइड शेप की अर्थ है, मीन्स हमारी अर्थ कुछ ऐसे गोल है। अगर हम लोग प्लान प्लान में देखें, 2D में देखें ना, तो अर्थ हमारी कैसे गोल है, अगर 3D में कैसी स्प्रेड शेप की है। अब अगर मान लो ये अर्थ है जो हम जनरली पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में कैसी अर्थ हमारी, एक्चुअल में हमारी अर्थ कुछ ऐसी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर कुछ है, माउंट एवरेस्ट भी आ गया बीच में, जंगल भी आ गया, हमारे जंगल जंगल सब कुछ आ गया। एक्चुअल शेप हमारे अर्थ का ये है जो मैं अभी आउटसाइडर बनाई। अब जो आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी हमारा यहाँ खड़ा है, एक आदमी हमारा यहाँ खड़ा है और एक आदमी हमारा यहाँ खड़ा है। अब ये चारों आदमी अपने अपने जगह पर सर्वेइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या लगेगा, ये लोग क्या करेंगे, हम मान लो अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लूँ, ये वाला पार्ट, और एक ये आदमी खड़ा है यहाँ पे काम कर रहा है, सर्विंग कर रहा है,
अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है, इसके हिसाब से ये हो रहा है कि इसको सर्वे जो अर्थ दिख रही है वो कर्वेचर दिख रही है, कर्व दिख रही है। ऑब्वियसली कर्व अर्थ गोल है क्योंकि, लेकिन क्या हमको हमेशा अर्थ गोल दिखती है? मान लो अगर मैं कहीं पर खड़ा हूँ या कोई मकान बना रहा हूँ, क्या मेरे को हमेशा अर्थ वहां पर कर्व दिखता है? मुझे हमेशा अर्थ कैसे दिखती है? मुझे दिखती है अर्थ हमेशा फ्लैट, एकदम प्लेन दिखती है, स्ट्रेट एकदम। तो इट मीन्स जब भी हम किसी भी जगह की सर्वेइंग अगर कर रहे हैं और अगर उस सर्वेइंग में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को, कर्वेचर मतलब जो कर्व है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अपना प्लेन सर्वेइंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। मीन्स अर्थ की वो सरफेस जहां पर हमने उसका कर्वेचर जो है उसे हमने कंसीडर नहीं किया, दैट इज नोन एज प्लेन सर्वेइंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हम कब करते हैं? जब हम लोगों के पास जो एरिया है वो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है। मीन्स जब हम लोग छोटी जगह पर स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे हैं, इट मीन्स जिसका एरिया हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, उस जगह की सर्वेइंग को हम क्या बोलते हैं? प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जब भी हम लोग अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अपने सर्वेइंग प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे लार्ज एरिया का सर्वे करना है, बहुत बड़ी एरिया का। कितना बड़ा एरिया? जिसका जो एरिया है, सर्वे एरिया, वो ग्रेटर देन कितना हो? 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो इसका एरिया? 250 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर। तो ऐसी जगह पर जहां पर हम लोग अर्थ का कर्वेचर दिख रहा है यहाँ पर, जैसे फिगर मैं दिखा रहा हूँ कि अर्थ का कर्वेचर अगर हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, इट मीन अगर हम अर्थ का कर्वेचर बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस वाली सर्विंग को हम क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम कभी अपने घर बना रहे हैं या हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जितनी बना रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? हमेशा प्लेन सर्वेइंग करते हैं मैक्सिमम नंबर पे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं, हम लोग कभी 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़े का एरिया नहीं बना रहे। लेकिन जब भी हम लोग लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या फिर हम लोग कभी कोई सैटेलाइट के थ्रू सर्वेइंग करते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारा एरिया देख सकते हैं, या फिर हम लोग डिफेंस के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर हमेशा जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो एरिया होता है सर्वे करने के लिए वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जियोडेटिक में क्या हो रहा है कि जो हमारी सरफेस थी प्लेन जो थी पहले, वो हमारी क्या हो गई? कर्व हो गई, इट मीन की लंबाई बढ़ गई। तो उसके बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या घाटे हो रहे हैं, हमको कौन कौन से हमें करेक्शन करने पड़ते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको कि दो टाइप की हमारी होती है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर हम लोग अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। एंड जियोडेटिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कम टू द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सर्वेइंग अच्छे से सीखनी है तो आपको ये दो प्रिंसिपल अपने दिमाग में एकदम बिठा लेने होंगे। अगर आपके दिमाग में दो प्रिंसिपल नहीं बैठ पाए तो आप सर्वेइंग कभी फील्ड पे नहीं कर पाएंगे। इसमें पहला जो प्रिंसिपल है हमारा क्या कहता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या कहता है वो? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास ये एक आर्बिटरी शेप है किसी अर्थ का, किसी भी प्लॉट का, तो मैं इस पूरे प्लॉट का एक बार में सर्वे नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले उस प्लॉट के छोटे छोटे टुकड़े करके, और छोटे टुकड़े को सबसे पहले मेरे को चेक करना है। इट मीन्स अगर मान लो मैं इसके छोटे टुकड़े किए हैं, सबसे पहले मैं जी एच आई वाले को सर्वे करूंगा, फिर मैं डी जी एच को सर्वे करूंगा, फिर एच ई आई को सर्वे करूंगा, फिर जी एफ आई को करूंगा, फिर आगे ऐसे करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो कभी भी जगह का मुझे सर्वे करना है तो मुझे क्या करना है? हमेशा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब बड़े एरिया से पहले मेरे को छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट करना है और उन छोटे छोटे एरिया का मुझे सर्वे करना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि मान लो अगर मैंने इस पूरे जगह का सर्वे एक बार में किया, ठीक है, और उस मेरे पास कोई मैंने पार्ट्स तो बनाए नहीं, मैंने कहीं से भी स्टार्ट किया कहीं पे भी खत्म कर दिया, और अगर छोटी सी भी गलती हमसे कहीं पर हो गई बीच में, ठीक है, तो उस छोटी सी गलती से क्या होगा? हमारा पूरा जो मेजरमेंट है वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने गलती करी कहाँ पर है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ होल टू पार्ट में, मतलब उसको पार्ट वाइज कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होगा? मुझे ये पता होगा कि मैंने गलती क्या की, तो मैं सिर्फ उसी पार्ट के पास जाके उसी करेक्शन, उस गलती में करेक्शन कर दूंगा, चेंजेस कर दूंगा, और मेरा बाकी का पूरा एरिया क्या होगा? अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या करना है? हमें होल टू पार्ट वर्क करना है, ना कि पार्ट टू होल।
आप देखना बहुत जगह बहुत से लोग इसका उल्टा आंसर देते हैं कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। कभी नहीं, हमें क्या करना है हमेशा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, हमेशा हमें कहा जाना है, हमको होल टू पार्ट ही हमको अपने सर्वेइंग के अंदर जाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ सेकंड प्रिंसिपल इज टू स्टैब्लिश एनी पॉइंट। अगर मुझे सर्वे के अंदर कोई भी बाउंड्री का पॉइंट बनाना है तो कम से कम मुझे 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे कम से कम 2 पॉइंट तो पता होने चाहिए। अब इसका ले जाना कहाँ से, जो आप लोगों ने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी थी, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक हमारा होता है SAS रूल, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। एक होता है हमारा AS रूल, एंगल एंगल साइड रूल। ऐसे करके हमारे कुछ लगभग 10-12 रूल्स थे। उन 10-12 रूल्स में हम क्या सीख रहे थे, उन 10-12 रूल्स में हम ये सीख रहे थे कि अगर मान लो मुझे किसी भी जगह की 2 साइड पता हो तो मैं उसका एंगल पता कर सकता हूँ, या मुझे अगर एक एंगल एक साइड पता हो 3 साइड पता कर सकता हूँ। ठीक है, मीन्स अगर मान लो किसी जगह का मुझे ये वाला बेस लाइन पता है और ये वाला एंगल पता है, तो मैं इस वाले पॉइंट को एस्टेब्लिश करता हूँ, कर सकता हूँ सीधे सीधे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे कम से कम 2 एंटिटी मुझे पता होनी चाहिए। मुझे मतलब मिनिमम 2 चीज़ें पता होना चाहिए, आइदर 2 एंगल्स पता होना चाहिए, आइदर 2 साइड्स पता होना चाहिए, आइदर 1 एंगल और 1 साइड पता होना चाहिए, तभी मैं किसी भी थर्ड पॉइंट को मार्क कर पाऊंगा। ठीक है, मीन्स मैं थर्ड पॉइंट की पोजीशन को पता कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी भी थर्ड पॉइंट की पोजीशन को पता नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है अपने इस वाले पूरे इसमें, हम लोगों ने सीखा कि सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है, सर्वेइंग की प्रोसेस क्या है, सर्वेइंग कितने टाइप का होता है, और सर्वेइंग के प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं तो हमारी स्क्रीन पर हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, और नेक्स्ट टर्न पे जब मैं अपना कुछ नया सेशन स्टार्ट करूंगा तो आपसे मैं इन क्वेश्चन के पहले आंसर पूछूंगा कि आंसर क्या है इसके, देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको, अब इस टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये 2 बुक्स हैं जिनको आप इजीली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जो अवेलेबल है हमारे पास ई प्लेटफॉर्म पर हमें इजीली मिल जाएंगे, और बाकी जो हमारा LMS प्लेटफॉर्म है उस पर मैं नोट्स अपने अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, कितने कितने टाइप के सर्वेइंग हमें करने हैं जब भी हम लोग फील्ड में जाएंगे, और हमको किस किस प्रोसेस से गुजरना है, क्या क्या सर्वेइंग की प्रोसेस होती है, ये सब हम लोग अब हम ये सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।